उन्होंने आकर मुसलमानों को भगाया यहाँ से। तो दोबारा फिर मुसलमान मतलब यहाँ पर स्थापित हो गए थे बीच में। हाँ हाँ। तो आज़ादी के बाद 80% मुसलमान था यहाँ। मराठों का। ठीक है। जब शिवाजी थे उनकी सेना रहती थी यहाँ पे मंदिर में। ठीक है। और यहाँ के मंदिर की जो मूर्ति है उसकी देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्ते नमो नमः। राम राम साथियों, मैं आपका वीरेंद्र अपने YouTube चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रिजवासी पर स्वागत करता हूं। और आज हम पहुंचे हैं बुनकरों के शहर पानीपत के अंदर। ये पानीपत शहर आज जितना हमको शांत और बसा हुआ वर्ल्ड दिख रहा है, आज से लगभग 261 साल पहले ऐसा नहीं था। घायल होते उनको उस जगह पर ले जाते और वहाँ से थोड़ी देर के बाद वो दोबारा फिर तैयार हो जाते लड़ाई के लिए। एक ऐसा शक्ति स्थल जहाँ पर उनको नई ऊर्जा नया जीवन मिलता था। जी हाँ, हम पहुँचे हैं यहाँ पर। देखिए, देवी शक्तिपीठ। कैमरामैन से कहूँगा अच्छे से दिखाएं। देवी शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के बनने की बड़ी अजब कहानी है। यहाँ पर देवी जी की मूर्तियाँ निकली थी और मूर्तियों को ही यहाँ पर शिवाजी महाराज, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी थी, शिवाजी महाराज और औरंगजेब की लड़ाई हुई थी सबसे पहले यहाँ पर। तो यहाँ से शिवाजी महाराज ने उन मुगलों को खदेड़ दिया था और यहाँ पर मराठा साम्राज्य के शासक बैठाए गए थे। तो आइए एक बार इसको और नज़दीक से दिखाते हैं। जब शिवाजी महाराज ने यहाँ से उन मुगलों को भजा दिया और उसके बाद शिवाजी महाराज ने अपने यहाँ पर मराठों के अपने खुद के नुमाइंदे बैठा दिए गए। और उसके बाद जब वहाँ से अरब से, अफ़गानिस्तान से जब अहमद शाह अब्दाली बहुत बड़ी सेना लेकर के आए और उसके बाद 1761 ईस्वी के अंदर यहीं पर, क्योंकि इस मंदिर के पीछे से चारों तरफ से यमुना नदी बहती थी, आजकल जो यहाँ से लुप्त हो चुकी है, तो यही था वो यमुना का किनारा, जहाँ पर एक तरफ थे अहमद शाह अब्दाली और एक तरफ थे मराठे। जब शिवाजी महाराज की और मुगलों की लड़ाई हुई थी, तो जब भी मराठों का कोई सैनिक घायल होता था, इसी मंदिर के अंदर यहीं पर आकर उनका उपचार किया जाता था। इस मंदिर में उनको माता के दर्शन करवाए जाते और दर्शन करवाने के बाद ही फिर सुबह वो दोबारा फिर लड़ाई के लिए सैनिक चले जाते थे। एक बार कहूँगा हम कैमरामैन से अंदर का थोड़ा व्यू दिखाएं एक बार। यहाँ से थोड़ा, जो सैनिक जो युद्ध में घायल होते थे उन सैनिकों को यहाँ पर शिविर के अंदर, यहाँ पर एक शिविर लगा हुआ था, शिविर के अंदर रखा जाता था और उसके बाद यहीं से फिर उनके मरण पट्टी करके सुबह फिर वो सैनिक बिल्कुल स्वस्थ होकर के लड़ाई में पहुँच जाते थे। ये है इस मंदिर का मेन गेट, जहाँ से श्रद्धालु इस मंदिर के अंदर जाते हैं। अभी इस मंदिर को क्लोज कर दिया गया है। दोबारा विजिट फिर होगी, उस विजिट के अंदर इसका पूरा इतिहास फिर हम आपको दिखाएंगे। पर ये हमारे हिंदुओं की एक शक्तिपीठ है, माता रानी, जिसकी महिमा बड़ी अलग है, बड़ी विचित्र है। ये इस माता ने हमारे सैनिकों की बहुत मदद करी है, खास करके जब मुगलों के साथ हमारी लड़ाई होती थी। कुछ श्रद्धालु भी हैं, तो कुछ यहाँ पर जो अपनी दुकान लगाए, जो दुकान है प्रसाद की अपनी यहाँ पर भी, तो इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि इस हमारे प्राचीन मंदिर का इतिहास क्या है। तो राम राम सर। तो मंदिर के बारे में बताएंगे कुछ? अरे ये मंदिर है जी मराठों का। ठीक है। जब शिवाजी थे उनकी सेना रहती थी यहाँ पे मंदिर में। ठीक है। और यहाँ के मंदिर की जो मूर्ति है वो सिद्ध है। मंदिर की मूर्ति सिद्ध है, सिद्ध पीठ है, तालाब में से निकली हुई है वो। तालाब से निकली। हाँ। और यहाँ माथा टेक के जाते थे वहाँ पे लड़ाई करने के लिए मुसलमानों से। काले आम पे, काला आम के अंदर जो युद्ध हुआ था, हाँ, उस युद्ध के अंदर मराठों के सैनिक यहीं से जाते तैयार हो गए, खा पी के तैयार हो गए। तो उसके बाद जो युद्ध में कोई सैनिक घायल होता था तो फिर उसको यहीं आता था, वो उसको यहीं लेकर आते थे, यहीं सोते थे आगे सारे। और उसके बाद फिर सुबह फिर माथा टेक के मंदिर का माथा टेक के फिर जाते थे लड़ाई करने के लिए। तो इसलिए इसको सिद्ध देवी मंदिर। सिद्ध पीठ। फिर आज़ादी के बाद क्या इतिहास रहा हमारा इसका? आज़ादी के बाद मुसलमान सारे चले गए यहाँ से। ठीक है। और पंजाबी आ गए 1947 में। पंजाबी सरदार, उन्होंने आकर मुसलमानों को भगाया यहाँ से। तो दोबारा फिर मुसलमान मतलब यहाँ पर स्थापित हो गए थे
बीच में। हाँ हाँ। तो आजादी के बाद 80% मुसलमान था यहाँ पे। 80% यहाँ पर जब मुसलमान मारकाट मची ना 1947 की, तो पंजाबी वहाँ से आए थे पाकिस्तान में जा रहे। पाकिस्तान वाले पंजाबी यहाँ पर हाँ। आए और यहाँ के मुसलमान थे उनको वो वहाँ पाकिस्तान भेजते। पाकिस्तान जमीन मिली उनको, उनकी यहाँ जमीन उनको वहाँ मिली और उन वालों को जमीन यहाँ मिली। अब तो जमीनों की ट्रांसफर हो हाँ गई। ट्रांसफर हो गई। तो उसके बाद फिर यहाँ का जो लोकल बंदा था, इस मंदिर को उन्होंने फिर दोबारा जागृत किया, इसको पुनर्निर्माण हाँ किया। हाँ हाँ। पहले जो प्राचीन मंदिर था उसमें नया गेट बना। तो मतलब इस मंदिर का इतिहास हम लगभग 300 साल पुराना मान सकते हैं। 400 साल पुराना। 400 साल पुराना। हाँ। तो शिवाजी महाराज से लेकर के और आज तक का इस मंदिर का इतिहास। आज तक का ही हिसाब है। जमुना का पानी आता था यहाँ हाँ, पे, क्योंकि हाँ सुना मैंने, तालाब में जमुना का पानी आता है तालाब तो में। यहाँ मतलब इसके आसपास से ही जमुना नदी। हाँ यहीं से बची थी जमुना पानीपत से। पानीपत। अब तो लेके सोनौली। अब यहाँ से मतलब जमुना यहाँ से सिकुड़ करके सोनौली दूसरी तरफ निकली। सोनौली तो लेके सोनौली सोनौली की तरफ। सोनौली अभी बैठी सोनौली पे। हाँ। तो साथियों ये हमारे इस मंदिर का प्राचीन सिद्ध मंदिर का इतिहास प्रॉपर्टी है सारी। कि ये, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, जो ये मंदिर है, इसकी स्थापना मराठों के द्वारा करवाई गई थी। तो दोबारा कैमरामैन से कहूँगा एक बार फिर इस मंदिर को, प्राचीन सिद्ध पीठ को दिखाया जाए कि किस प्रकार से मराठों ने अपना यहाँ पर शिविर लगाया था और माता रानी ने उनको आशीर्वाद दिया था। उनके सैनिकों की, बहुत सारे सैनिकों की जान भी माता रानी के द्वारा बचाई गई, क्योंकि जो भी सैनिक यहाँ पर घायल होता था इस युद्ध के अंदर, तो इस युद्ध के अंदर घायल होने के बाद ही उसको यहाँ पर तालाब के अंदर स्नान करवाया जाता था और दोबारा सुबह फिर वही सैनिक लड़ाई के लिए आगे पहुँच जाते थे। तो इससे जुड़ी और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर मैं इस पूरे मंदिर के अंदर के आपको दर्शन करवाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर सोने की मूर्तियाँ हैं और कैसे वो निकली, कहाँ से उठाने की कोशिश करी पर नहीं उठी। बहुत सारा हमारी सरकार के द्वारा अमला भी लगाया गया, पर उस अमले के द्वारा भी, वो क्रेनों के द्वारा भी नहीं उठाई पाई, क्योंकि माता का यहाँ पर सिद्ध पीठ है, ये इतनी शक्ति है। तो इसके बारे में अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अगली वीडियो में इसका दोबारा फिर पूरे विस्तार से बताया जाए। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीरेंद्र बिस्ला, ब्रिजवासी।